जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मेरा अपना तज्जिया, मेरा एक अपना मामूली तालिब इल्म जो तजर्बा है, तालिब इल्माना तजर्बा, मैं वो रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हो या जनता दल, टूटी हुई जनता दल, बिखरी हुई जनता दल, सिमटी हुई जनता दल, या उम्मे जनता दल जो रही हो, और बीजेपी, CPIM, CPM, चूँकि मैं कलकत्ते में रहता हूँ तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत करीब से देखा है, या TMC हो, या नीतीश कुमार साहब के JDU हो, जो नीतीश जी, जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश जी, लालू जी मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, रहे हैं, और बात अभी भी होती रहती है। बंगाल में दीदी से मरासिम हैं। मैं इन सब हवाले के बाद अब आपसे एक बिल्कुल सच्ची बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत करीब रहा हूँ इन लोगों के, यकीन मानिए, और बहुत करीब रहकर बहुत करीब की बात बताना चाहता हूँ। ये सारी पार्टियाँ हिंदुस्तान में, इनके झंडे अलग हैं, इनके नारे अलग हैं, इन पार्टियों के नाम अलग हैं, मगर इनका मुसलमानों के बारे में एजेंडा बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। जो बीजेपी की वही कांग्रेस की है। माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत सौ की दुकानों पे ख़तरा पड़ जाए, मेरी इन बातों से बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका छोटा भाई हूँ। एक एजेंडा मुश्तरका है तमाम पार्टियों में कि मुसलमानों को दामाद तो बनाया जा सकता है, लीडर नहीं बनाया जा सकता। ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस वक्त रात है, इस पर तो शक कर लीजिएगा, लेकिन ये जो बातें आपका भाई अर्ज़ कर रहा है, इस पर कभी शक न कीजिएगा। या आपको दामाद बना सकते हैं, या आपको मिनिस्टर बना सकते हैं, या आपको MLA MP बना सकते हैं, या आपको कभी लीडर और कौम के कायद बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप जिस पार्टी में रहें, उस पार्टी का माल अपनी कौम में बेचें, और कौम की बातों को अपनी पार्टी के हाई कमान तक कहने की औकात हिंदुस्तान में इस वक्त मेरी मालूमात तक किसी मुसलमान के माई के लाल के पास नहीं है। ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरा काम मुस्लिम लीडरों का ये होता है कि साल में इफ्तार पार्टी के नाम पर जो भूखे प्यासे रोज़ेदार रहें, वो आने वाले जो रकाबी पकड़े हुए फ़कीरों की तरह लाइन में खड़े होते हैं, जो बाप के जनाजे में टोपी नहीं पहनते, इफ्तार में टोपी पहन लिया करते हैं। ऐसे मक्कार रोज़ेदारों के लिए जो इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज के लिए नहीं दौड़ते, लीडर के पीछे पीछे दौड़ते, ऐसों की मेज़बानी मुसलमान करें। ये पॉलिटिक्स का तर्जमा मुसलमानों के लिए रह गया है। आपके हमारे लिए एजेंडे अलग होते हैं, काम तो दूसरों के लिए होता है, लेकिन अब हम करें क्या? ये तो प्रॉब्लम्स है, हमें करना क्या है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हम थोड़ा संजीदा हो जाएं, बोलने से ज़्यादा हम खामोश रहना सीख लें। हम पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन तो करें, लेकिन बिल्कुल डिप्लोमेटिक अंदाज में ज्वाइन करें, कि मीटिंगों में जाएं, फंक्शन में जाएं, इलेक्शन में कैंपेन करें, लेकिन बिल्कुल सेपरेट रहकर अपने बिजनेस पे ध्यान दें और अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें। हम लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी अच्छी आदत यह है कि मुसलमान एक वफ़ादार कौम है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उस वफ़ादारी का गलत फ़ायदा ये उठता है कि वो जब पार्टी में जाते हैं तो वे समझते हैं कि इनकी नाफरमानी गोया कि नऊज़ बिल्लाह खुदा की नाफरमानी है, और वो इस कदर वफ़ादार बन जाते हैं कि उस पार्टी की वफ़ादारी के चक्कर में, माफ़ कीजिएगा, वो अपने रब के बागी बन जाते हैं। वो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं। ये बड़ा नुकसानदेह। अब आप खामोश रहना सीखें, वॉच करना सीखें, पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जर्व करें, उनको चेक दें। कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप सोचें आपको क्या करना है, आपका वोट किधर जाएगा, आप किधर क्या काम करेंगे। इलेक्शन से पहले आप कैलकुलेशन कीजिए, इस मुल्क का क्रिश्चियन सड़कों पर निकल के जलसा क्यों नहीं करता, इस मुल्क के ईसाई निकल कर बड़े बड़े जुलूस क्यों नहीं निकालते। सारे मसाइल हमारे ही हैं, दूसरों कोई मसाइल नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स हमारी ही हैं। आखिर हम लोगों ने क्या कर रखा है? अच्छा, हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर नीतीश जी की पार्टी हार गई तो हमें तकलीफ, लालू जी हार गए तो हमें तकलीफ, दोनों के झगड़े हो गए तो हमें तकलीफ, कांग्रेस हार गई हमें तकलीफ, बीजेपी जीत गई हमें तकलीफ। हमने सारे दर्द का ठेका ले रखा है। आखिर हमने क्या कर रखा है? जो जीते हैं वो हमारे चचा नहीं, जो हारे हैं वो हमारे मामू नहीं। ये सीखना शुरू कीजिए, अपनी हिम्मत रखिए, और हिम्मत रखकर काम ये कीजिए कि बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर जो भी हुकूमतें हैं मिलकर चलिए, और आपका अपना एजेंडा होना चाहिए, आपके अपने एजेंडे होने चाहिए, आपकी अपनी तहकीक होनी चाहिए।